भिवानी में मच्छरों से उत्पन्न होने वाले डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन रूरल एरिया से संबंधित टीम को अप्रैल माह से ही निर्देश दे रखे हैं। टीम घर घर जाकर लार्वा की जांच करती है तथा उसे खत्म करने का काम करती है। फिलहाल डेंगू व मलेरिया का एक भी केस भिवानी में नहीं है। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सिविल सर्जन ने कहा, फिलहाल लगभग 1500 घरों में लार्वा मिला है, जिसके चलते एरिया के एमसी व रूरल एरिया में पंच सरपंच को नोटिस दिए गए हैं तथा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग अवश्य करवाएं। इसके साथ ही 258 तालाबों में गम्बूजिया मछली छोड़ी गई है ताकि लार्वा उत्पन्न न हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि 1680 ब्लड टेस्ट भी किए गए हैं जो कि नेगेटिव मिले हैं, यानी कोई केस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बरसाती सीजन में मच्छरों के प्रकोप हैं, जिसके चलते उल्टी जुकाम से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। ये जल जनित बीमारी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि ड्राई डे जरूर मनाएं, यानी अपने आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें। सिविल सर्जन ने बताया कि 80% मरीज सिम्टोमेटिक होते हैं जो कि घर पर ही ठीक हो जाते हैं। यदि ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे चक्कर आना, बुखार न उतरे तो अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, दाखिल हो सकते हैं। मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है तथा सभी अस्पतालों को निर्देश है कि मरीजों को मच्छरदानी उपलब्ध करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अभी रेनिंग सीजन चल रहा है और इस रेनिंग सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि जो मच्छर होते हैं, बीमारी को फैलाने का जो कार्य वेक्टर का कार्य करते हैं, उन मच्छरों को ज़्यादा पनपने ना दें। इसके लिए हम 3 लेवल पर कार्य करते हैं: एंटी लार्वल एक्टिविटी, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के लिए हमने टीम गठित करा की अर्बन और रूरल में 17 टीम हमारी हैं, इसकी अर्बन की हैं और 138 टीमें हैं हमारी रूरल की। उन टीमों को दायित्व है कि वो अपने एरिया में डेली घर पर जाएं और ब्रीडिंग प्लेस हैं, जैसे कि गमले हैं, कूलर हैं, कोई ऊपर छत के ऊपर कोई बर्तन रखा है, घड़ा है, उसमें पानी है, हमारे जो फ्रिज के पीछे जो एक ट्रे होती है उसमें पानी, सभी जो ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको चेक करें। अगर उसमें पानी मिलता है, लार्वा मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करें। और जिस एरिया में ये मिलता है, लार्वा मिलता है, तो उनके घरों को एक सूचना दी जाती है कि आप ये ऐसे ऐसे ब्रीडिंग प्लेस हैं मच्छर, उनको आप अपने लेवल पर भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। और संबंधित जो एमसी होता है उसको भी सूचना दी जाती है, तो चालान काटते हैं। अभी तक जो हमने चालान है 1500 के आसपास चालान काटे हैं। और जो फील्ड लेवल पर है उसको हम सिर्फ सरपंच को सूचना देते हैं। इसका मकसद ये है कि जिस जगह पर, जिस एरिया में ज़्यादा लार्वा मिलते हैं तो हम उनको संबंधित एमसी और संबंधित सरपंच को कहते हैं कि वहाँ पर आप फॉगिंग करवाएं। फॉगिंग 2 तरह की होती है, एक आउटडोर फॉगिंग, एक इंडोर फॉगिंग। मोस्टली हम जो है आउटडोर फॉगिंग करवाते हैं और आउटडोर फॉगिंग का जो भी फ़ायदा है जो अर्ली मॉर्निंग में हो और लेट इवनिंग में हो, 6-7 बजे के बाद जो फॉगिंग होती है, क्योंकि मच्छर जो होता है इसका वो एंडोफिलिक नेचर होता है। तो इसके द्वारा हम एक तो एंटी लार्वल साइट जो टीम है उनके द्वारा भी हम ये एक्टिविटीज़ मच्छरों की संख्या पर काबू पाते हैं। दूसरा हमारा केमिकल जो मेथड है उसमें हम टेमीफोस है और हमारा काला तेल है, जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया है वहाँ पर उसको छिड़काव करते हैं। इसके लिए छिड़काव के लिए हमारे पास 20 टीमें हैं जो टेमीफोस की वाटर लॉगिंग पर जो स्प्रे का टेमीफोस का स्प्रे करती है। और ज़्यादा बड़ा तालाब हो और बार बार उसके लिए हम काला तेल का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा जो मेथड बताया बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम गम्बूजिया फिश की प्रयोग करते हैं। तो गम्बूजिया फिश के लिए हमारी 4 हैचरी हैं, उनमें हम लगभग 220 जो तालाब चिन्हित कर रखे हैं उसमें हमने गम्बूजिया फिश डाली है। ये गम्बूजिया फिश जो लार्वा होता है उसको खाती है। तो इसका हम अलग अलग तरह से तीनों मेथडों से एकदम में उस पर अटैक करते हैं ताकि मच्छरों की संख्या कम हो। लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होती, कोई भी कार्य कागज़ तक ही सीमित रह जाता है। तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा, जो भी व्यक्ति है अपने घर पर, जो अधिकारी है अपने ऑफिस में, वो ड्राई डे मनाएं। ड्राई डे मनाने का यही है, जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है
उसको चेक करके उसके पानी को, उस बर्तन को खाली करे और उसकी तलहटी को अच्छी तरह रगड़ करके ड्राई कर दे, तो उसको ड्राई डे मानते हैं। अगर हम हफ्ते में 5 या 10 मिनट अपने घर पर आसपास के एरिया में लगाते हैं तो उसकी ब्रीडिंग प्लेस कम हो जाती है और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा जो मेथड है कि हमारे जो घर होते हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ जालीदार दरवाजे लगाएं, सुबह शाम हम घूमते हैं पूरे कपड़े पहन करके घूमें ताकि उसकी बाइट साइट ना मिले। चौथा, जो अगर मान लो बुखार हो भी जाता है तो उसके लिए टेस्टिंग की जो सुविधा है हमारे पास, वो एक सेंटिनल लैब है। 39 हमारा हॉस्पिटल में उसका कमरा है, उसमें 24/7 हम कार्य लैब की टेक्नीशियन की ड्यूटी लगा रखी है। अब तक हमने 1368 सैंपल लिए हैं जो कि अभी तक नेगेटिव आए हैं, और प्राइवेट में की जो संख्या वो अलग है। ये एक नोटिफाइबल डिजीज़ है। जब भी कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद कोई टेस्ट आता है तो वो हमारे को सूचित किया जाता है, हम सरकार को सूचित करते हैं। हमारे पास जो सुविधा है, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है और हमारे पास लैब है, हमारे पास ब्लड बैंक है जिसमें प्लेटलेट भी अवेलेबल है। लेकिन ये वायरल फीवर है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, घर पर ही ठीक हो जाता है, जिसमें हम फ्रूट डाइट लें, रेस्ट करें। अगर फ्रूट डाइट और रेस्ट से आराम नहीं मिलता, पेट में दर्द होता है, चक्कर आता है, तो डॉक्टर से सलाह लें। सलाह ले करके उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। 1 या 2% में ही प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो अलार्मिंग साइन होते हैं, इसके लिए हमने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उसकी CME के द्वारा अवेयर कर रखा है कि अलार्मिंग साइन देखें और अननेसेसरली पेशेंटों को बहकाव में ना करके गलत ट्रीटमेंट ना करें। इसमें अननेसेसरी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें फ्लूइड मैनेजमेंट और रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में अभी तक सिर्फ एक मलेरिया का केस पॉजिटिव आया है जो CHC धनाने के अंडर आता है, और उसमें हमने एक्टिविटीज़ कर दी है। बाकी जो अभी डेंगू का, जापानी एनकेफेलाइटिस का, चिकनगुनिया का अभी कोई केस भिवानी में नहीं आया है। और आप सभी का सहयोग रहा और सभी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। अगर इसमें हम 1 या 2 महीने में, क्योंकि मच्छरों का बहुत प्रकोप होगा, सही अपनी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, ठीक फॉगिंग करते हैं। दूसरा जो एक मैं बताना भूल गया कि जो कबाड़ होता है, टायर का है और कोई कबाड़ है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी उसमें रह जाता है और उसमें ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। उसके लिए हम सारा कबाड़ को, बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम इकट्ठा करके डिस्पोज नहीं कर पाते, तो उसके लिए जो ऐसे हैं, रोडवेज है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसमें नेट लगा दें ताकि अगर मान लो मच्छर हो भी जाए तो उड़ करके बाहर जाना जाए। तो एक भी मेथड है। तीसरा जो B&R है, पब्लिक हेल्थ है, जहाँ पर भी जो कोई खुले जो ढक्कन हैं उनको बंद करके रखें ताकि जो मच्छर हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है 2 से 3 हफ्ते ही होता है टोटल, तो उसमें वो उसके बाद अपने आप मर जाता है।